बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम ना क्लिनिकल वायरोलॉजी को जल्दी से डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले डीएनए इन्वेलप्ड वायरस डिस्कस करेंगे। अब ये चार्ट होप्स हो आपके ऊपर याद होगा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। डीएनए वाले में पैरवो वायरस था, पोलियोमा वायरस था, पेपिलोमा, एडनो, herpes और पॉक्स वायरस। उसके बाद हमने कहा था डीएनए की फर्दर कैटेगराइज इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड। इन्वेलप्ड को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे herpes, जिसके अंदर herpes 1, 2, वेरिसिला, साइटोमेगालो, एब्स्टेन बार वायरस आएगा। उसके बाद हम पॉक्स वायरस और एंड पे जो है ना वो बी वायरस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर वो हेपेटाइटिस के साथ इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, फिर हम नॉन इन्वेलप्ड को भी देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास कौन सी है, डीएनए इन्वेलप्ड है। तो यहाँ पे मैं अगर हेडिंग दूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो चलें डीएनए इन्वेलप्ड को डिस्कस करते हैं, और इसके अंदर भी जो है ना हमने कौन सा डिस्कस करना है सबसे पहले, herpes वायरस। ठीक है, herpes वायरस। अब तक आपको herpes वायरस याद हो चुका होना चाहिए। ये जो है ना वो लेटेंट इन्फेक्शन वगैरह करवा देता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, जो लेटेंट इन्फेक्शन करवाएंगे उसको herpes वायरस के अंदर आपने फ़िलहाल डालना है। इसकी कुछ क्लास होती हैं। ठीक है, एक होता है herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस। एक हमारे पास होता है एब्स्टेन बार, EPSTEIN, एब्स्टेन बार वायरस। एक हमारे पास होता है ह्यूमन herpes वायरस 8, जिसे हम कह रहे थे ह्यूमन herpes वायरस 8। अच्छा, ये एक तो इसके अंदर herpes के अंदर हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे herpes सिम्प्लेक्स 1, 2 इनकी हमने आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है, यही तो मसला है। मतलब जिस डॉक्टर को ये आइडेंटिफिकेशन आ गई, उसके लिए जो है ना वो फिर वायरोलॉजी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। जो herpes सिम्प्लेक्स टाइप 1 होती है ना, अब इसके अंदर आपको लेके पेनफुल वेजिकल्स ऑन द फेस। ठीक है, पेनफुल वेजिकल्स ऑन फेस, मतलब चेहरा जो है ना वो 1 नंबर के ऊपर जाके लगेगा। 2 नंबर काम कौन करता है, जेनिटल आर्गन से सारे के सारे 2 नंबर काम होते हैं ना। ठीक है, सेक्स वर्कर्स को दरमियान में लाएं, तो वहीं से आपने याद कर लेंगे पेनफुल वेजिकल्स ऑन जेनिटिलिया, मतलब 2 नंबर काम हुआ और जेनिटिलिया के, तो herpes सिम्प्लेक्स टाइप 2 हो गया। वेरिसिला ज़ोस्टर के अंदर क्या होता है, चिकन पॉक्स आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि वेरिसिला ज़ोस्टर के हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर अमूमन होता है। अच्छा, इसके अंदर आपको ज़ोस्टर जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे उसको शिंगल्स वगैरह होंगे। सही है, शिंगल्स का नाम आपने नहीं बोलना वेरिसिला ज़ोस्टर के अंदर। नंबर 4 पे हमारे पास साइटोमेगालो वायरस, इसके अंदर कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन हो जाती है, कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन ये करवा देगा। नंबर 5 पे एब्स्टेन बार क्या होता है, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवा देता है। बस इन्फेक्शियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मोनो न्यूक्लियोसिस, NUCLEO न्यूक्लियोसिस करवा देना। जबकि ये वाला जो है ना herpes ह्यूमन herpes वायरस 8, ये करवा देता है कैपोसिस सार्कोमा, कैपोसिस सार्कोमा। ठीक है, कैपोसिस सार्कोमा। लफ्ज़ थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन जब हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे मैं सर आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। सबसे अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर herpes वायरस का जगह स्ट्रक्चर पूछा जाए ना, तो हमने इसको किसके अंदर किया था, डीएनए इन्वेलप्ड के अंदर। और क्या था, मतलब वो नेक्ड नहीं है, इन्वेलप्ड है, एक बात ये याद होगी। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड इसके अंदर डीएनए होता है, एक बात ये याद रखनी है। अच्छा, इन्वेलप जो होती है ना वो बच्चे को पता है कि लिपोप्रोटीन की होती है, और इसके अंदर कोई इस तरह का पॉलीमरेज एंजाइम आपको बुक में लिखा हुआ है कि नहीं देता। ये चंद एक पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल के जो है ना आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डबल स्टैंडर्ड होता है, लिपोप्रोटीन का कोट होता है, और पॉलीमरेज एंजाइम की कमी होती है इसके अंदर। आइकोसाहेड्रल आप कह लें कोर होता है, जिस तरह होता है ना यूँ 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 यूँ, आइकोसाहेड्रल, तो वो एक बात इसमें लिखी है, आइकोसाहेड्रल होती है। अभी मैं बताता हूँ herpes सिम्प्लेक्स की जो कैटेगरीज है 1 और 2 इसके अंदर आ जाती है, ये किस तरह फैलती है और किस तरह इसमें आगे ट्रांसमिट हो रहा है।
जस्ट हम इसको यहाँ से, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। सही है। तो जो हमारे पास होती है ना हर्पीस सिंप्लेक्स, अब हर्पीज़ को फर्दर हमने क्या कहा था, सिंप्लेक्स के अंदर डिवाइड किया था। तो इसको हर्पीज़ को मैं निकाल के हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस अगर लिख दूँ तो कैसा रहेगा, हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस। इसके अंदर हमारे पास दो ही आते हैं, हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस 2, ये आ गया। इसके अलावा ये अब हमें कैसे पता चलेगा ये 1 है या 2? एक तो मैंने बता दिया कि 1 जो फेस के ऊपर करवाता है, 2 जो है ना वो शिंगल्स जेनिटल ऑर्गन को 2 नंबर काम करवा देता है। लेकिन एक और भी तरीका है, हम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेसिस की मदद से, जो एक तो हम देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेसिस, ठीक है, उसका पैटर्न जो है ना डीएनए के जीनोम के ऊपर जिसका पैटर्न है वो हमें बताता है कि ये 1 है या 2 है। इसके अलावा जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन जी, बुक के अंदर एक बुक लिखी हुई ग्लाइकोप्रोटीन जी, सही है, ये जो है ना वो हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं कि हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 1 है या 2 है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें ना, ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास एक तो जो 1 वाला था वो हमारे पास आएगा सलाइवा की वजह से, थूक की वजह से, सही है, जबकि जो 2 है वो क्या होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, सही है। अब हमारे टीचर बताते थे जब भी आपके पास इस तरह का है तो आप उन्हें उससे हिस्ट्री लाजमी लेनी है कि वो कहीं जो है ना वो इस तरह हर एरी गैरी के साथ जो है ना वो करता तो नहीं है सेक्स वगैरह, ठीक है। तो वो जो है ना वो अगर करेगा तो आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगा इसकी हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 है। सलाइवा, हाँ, अगर जो है ना वो ओरली कुछ इसने काम किया इस तरह का, ठीक है, तो उस वजह से फिर जो है ना वो फ्रेंच किस के नाम अब याद कर लो निमोनिक के लिए, तो वो सलाइवा ट्रांसफ़र होगा और बस फिर वही जो है ना हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस बंद करवा देगा। बस ये है। अभी जो है ना हम 1 की जो है ना पैथोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं, फिर हम 2 की डिस्कस करते हैं, जिसको साइड पे करते हैं। अच्छा, 1 के अंदर बेसिकली हमने क्या कहा था, हर्पीज सिंप्लेक्स 1, इसकी हम पैथोजेनेसिस को अगर डिस्कस करें, कुछ भी नहीं है, इजी है। वेजिकुलर मैंने क्या था, ब्लैक से लिखता हूँ, नीला ज़्यादा ही हो गया कुछ, ठीक है, यहाँ छोटा छोटा करके लिखते हैं। वेजिक्यूलर जो थे ना वो लेयंस हो जाती हैं। एक बात ये, कहाँ कहाँ पे, मुंह पे या फेस पे, या आप कह दें माउथ या फेस के ऊपर, एक बात। नंबर 2 पे हमारे पास इसके अंदर जो जो अब मुंह के ऊपर कौन सी इंपॉर्टेंट नर्व है, ट्राईजेमिनल C5 नर्व, ठीक है। तो ट्राईजेमिनल नर्व जो है ना ये ट्रैवल वहाँ से करती है एक्सोन के ज़रिए, और ये लेटेंट इन सेंसरी मतलब ट्राईजेमिनल गैंग्लियन जो है ना उसके ऊपर जाके इसने अटैक करना है। बस एक बात ये जा रही है, C5 जो है ना वो नहीं भूलना। 1 के अंदर मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है 5 उंगलियों से, तो मैंने तो यूँ याद किया हुआ था, ट्राईजेमिनल गैंग्लियन जो है ना वो आ जाए। इसके अलावा ये स्किन के ऊपर जो है ना जहाँ जहाँ सेंसरी नर्व जा रही है वहाँ वहाँ पे जाएगी, फीवर करवा देगी, ठीक है। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ सनलाइट जा रही है उस जगह पे स्ट्रेस वगैरह की वजह से जो है इसकी रिकरेंस हो सकती है। अगर ये पहली दफ़ा नहीं भी अपेयर हो, दूसरी दफ़ा जब बुखार होता है बंदे को तब, या ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होता है उस वक्त, या फिर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, बुक के अंदर लिखी हुई हैं ये कहानियाँ, तो वो सारी करते हैं। अच्छा, डिसएमिनेशन जो होता है ना वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इसके अंदर आपको मिलेगी। सेल मीडिएटेड मतलब बी, एक टी लिम्फोसाइट होता है कि बी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड के अंदर है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना वो इंटरनल आर्गन के अंदर आपको अगर डिप्रेस होगी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। इसके लिए, इसको बचाने के लिए हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ये अफेक्ट किसको किसको करता है, किस एरिया को, मतलब इसने करवाना तो है ना, फेस के ऊपर जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है एनसेफेलाइटिस तो पक्की बात है, ब्रेन का डैमेज है। लेकिन किस लोब का, जो कन पट्टी वाला जहाँ पे पिस्टल मारते हैं खुदकुशी करने के लिए, तो टेम्पोरल जो लोब है ना वो करना है इसके बारे में। अगर आप इतना भी लिख देंगे ना हेर्पिस वन के बारे में तो मोर देन इनफ है, इंशाल्लाह ये आपको बने। नंबर 1 पे इसका जो ट्रांसमिशन लिख देनी है सलाइवा के ज़रिए, DNA इनवैलिड वायरस है, ठीक है। इसके अलावा ये थूक के ज़रिए तो हो गया ना, ठीक है। मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना है हमने, ट्राईजेमिनल 5C5 जो है ना उसके गैंग्लियन हो गया, जब फीवर होगा सनलाइट होगा तो तब ये दोबारा रिकरेंट हो जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग अगर बीटा सेल जो है ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट, एंसेफेलाइटिस जो है ना टेम्पोरल लोब के ऊपर करता है। ये 1 के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग पूछ लेना तो आपने सिंपल कहना है, एक तो हमारे पास
बुक के अंदर यार अजीब अजीब से बड़े ना लफ्ज़ लिखे हुए हैं, मतलब जो कन्फ्यूजिंग है, पहली दफ़ा पढ़ने में जो बड़ा ना हो जाता है। GINGIV, जिंजाइवो स्टोमाटाइटिस, मतलब मुंह से रिलेटेड है ना, ठीक है। इसके अलावा एनसेफलाइटिस मैंने बता दिया, ये क्लिनिकल फाइंडिंग में बता रहा हूँ सारी की सारी हर पीस की, ये भी प्लीज़ साथ लिखिएगा कि केरेटो कॉन्जेक्टिवाइटिस, एक ये इसकी कंडीशन है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो होता है ना वो हमारे पास होता है एरीथीमा मल्टीफार्म, ठीक है। एरीथीमा मल्टीफार्म, कैरेटो कंजक्टिवाइटिस, एंसेफेलाइटिस, स्टोमाटाइटिस हो गया। ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर भूल भी जाएँ तो कोई इतना हर्पेक्टिक विट लोज हो गया, इसके अलावा और भी काफ़ी डिसेमिनेटेड डिजीज़ होते हैं। हर्पीज़ लेबियालिस भी एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्पीज़ मतलब लब का होंठों के ऊपर जो है ना ये एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये भी आपने याद रखनी है। हर्पीज़ लेबियालिस, सही है, ये बातें याद रखनी है हर्पीज़ वन के बारे में। अभी मैं अगर इसी को ही कन्वर्ट कर दूँ हर्पीज़ सिंप्लेक्स टाइप 2 के अंदर, यार किसी को मसला हो तो फिर वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कवर कर दूँगा। अच्छा, हर्पीज़ सिंप्लेक्स टाइप 2 के अंदर अगर हो गया तो वो किसके ऊपर होगा? हमने वो 1 का कहा था मुँह के ऊपर, 2 जो है ना वो जेनिटल, 2 नंबर काम करना है, मतलब जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर होगा। उसके अंदर हमने थप्पड़ मारा था, C5 इन्वॉल्व थी। इसके अंदर कौन कौन सी होगी? लेटेंट इन सेंसरी, मतलब इन्फेक्शन करता है एक्सॉन के ज़रिए, एक्सॉन के ज़रिए लेटेंट कहा जाता है सेंसरी के अंदर, और लंबर प्लस सैक्रल जो गैंग्लियन सेल होती है ना, ठीक है, लंबर एंड सैक्रल गैंग्लियन सेल, ये आपने उसके अंदर हमने C5 था, इसके अंदर लंबर और सैक्रल हो गया, LS से याद है, या SL या LS जो भी है वो आपने। इसके अलावा इसकी रिकोरेंस जो होता है ना वो कम होती है, अगर हो भी है तो इतनी सीवियर नहीं होती। और अगर ये HSV2 जो होता है ना वो इन्फेंट्स के अंदर हो जाए, ज़ाहिर बात है उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है, तो इस वजह से ये कर देता है। एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग जो होता है ना आप फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, ये एसिम्प्टोमेटिक कभी कभार ये गैरक हो जाती है न्यूनेटल इन्फेक्शन के। अब इसकी जो होते हैं ना, एक तो जेनिटल क्लिनिकल फाइंडिंग में जेनिटल हर्पीज़ आएगा, एक बात आपने ये लिख देनी है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एक ये बात आपने याद रखनी है। न्यूनीटल हर्पीज़, एक ये बात याद रखनी है। और हमारे पास एक होता है एरीथीमा मल्टीफॉर्मा, एरीथीमा, ये भी वो यानी स्किन को जो है ना वो डैमेज करने वाली एक कंडीशन है, गूगल आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली जो 4 कंडीशन है ना, एरीथीमा नहीं भूलना, जेनिटल हर्पीज़ नहीं भूलना, और मेनिंजाइटिस नहीं भूलना, ये बातें जो है ना हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 2 के अंदर लिख देनी है। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग के ऊपर थोड़ी सी बात अगर हम कर लें तो अच्छा ना होगा, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग आपको एक तो ये आइडेंटिफिकेशन से होगी। क्लिनिकल फाइंडिंग में हम एक तो सेल कल्चर करते हैं, ओ ये भी चल गया, वाह, बगैर इनके चल गया, ठीक है। सेल कल्चर में जो है ना हम एंटीबॉडीज़ जो है ना वो फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है। फ्लोरिसेंट एंटीबॉडीज़ जो है ना वो टेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम एलाइजा टेस्ट भी रिकमेंड कर देते हैं अगर ज़्यादा किसी को हो तो। इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ GPG हमें मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ वो कह रहा है PCR की तरफ भी जा सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना हर्पीज़ एनसेफलाइटिस अगर हो ना, एनसेफलाइटिस, तो इसके लिए हम PCR से कंफर्म करते हैं। बाकी जो है ना वो सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं ना वो हो जाते हैं, जिसके अंदर हम प्राइमरी इन्फेक्शन को डायग्नोज कर लेते हैं। तो गाइस ये था हमारे पास। ओह माय गॉड, आज तो थकावट ही होगी। हर्पीज सिंप्लेक्स 1 और 2 के बारे में इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट हम वेरिसिला जोस्टर के बारे में, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।